दोस्तों कल्पना कीजिए दो ऐसे रास्तों की जिनका लक्ष्य एक ही है, मोक्ष, लेकिन उनकी मंजिल तक पहुंचने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है बौद्ध भिक्षु जो मध्यम मार्ग की बात करते हैं और दूसरी तरफ है जैन मुनि जिनका त्याग इतना कठोर होता है कि वे वस्त्रों का भी मोह छोड़ देते हैं। आखिर क्यों भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग चुना जबकि भगवान महावीर ने कठोर तपस्या? क्यों एक भिक्षु भगवा वस्त्र पहनता है और एक मुनि आकाश को ही अपना वस्त्र मानता है? आज द फैक्टो हिंदी पर हम अध्यात्म के इन दो सबसे बड़े स्तंभों के बीच एक गहरा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अगर आप भी सत्य की खोज में हैं, तो यह वीडियो आपके सोचने का नजरिया पूरा बदल देगी। वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा और नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अद्भुत सफर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का जन्म भारत की पावन धरती पर लगभग 2500 साल पहले हुआ था। दोनों ही धर्म अहिंसा और कर्म पर जोर देते हैं, लेकिन इनकी जीवन शैली में जमीन आसमान का अंतर है। आज से 2500 साल पहले जब भारत की धरती वैचारिक क्रांति से गुजर रही थी, तब दो महापुरुषों ने दुनिया को शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाया। एक थे एशिया की ज्योति भगवान बुद्ध और दूसरे थे अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी जी। दोनों राजकुमार थे, दोनों ने राजपाट छोड़ा, लेकिन मोक्ष तक पहुंचने के लिए दोनों ने जो रास्ते चुने उनमें जमीन आसमान का अंतर था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बौद्ध भिक्षु भगवा वस्त्रों में क्यों रहता है जबकि एक जैन मुनि के पास अपना कहने के लिए एक धागा भी नहीं होता? क्यों बुद्ध ने उपवास को छोड़कर भोजन को स्वीकार किया जबकि महावीर के अनुयायी महीनों तक निराहार रहते हैं? आज हम देखेंगे मध्यम मार्ग वर्सेस कठोर तप का वो महामुकाबला जिसने भारत की संस्कृति को गढ़ा है। दोस्तों, यह सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं बल्कि जीवन जीने के दो महान दर्शनों का सफर है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कर्म कांडों और आडंबरों का बोलबाला था। उसी दौर में दो धर्मों का उदय हुआ जिन्हें श्रमण परंपरा कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने देखा कि अत्यधिक विलासिता भी दुख का कारण है और शरीर को सुखा देने वाली तपस्या भी सत्य तक नहीं ले जाती। उन्होंने गया में निरंजना नदी के किनारे मध्यम मार्ग की खोज की। उनका मानना था कि बीना के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि स्वर ही ना निकले। वहीं दूसरी ओर भगवान महावीर ने सिखाया कि आत्मा पर चढ़ी कर्मों की परतों को उतारने के लिए तपना पड़ता है। उन्होंने काया क्लेश यानी शरीर को कष्ट देकर इंद्रियों को जीतने का मार्ग बताया। जैन धर्म के अनुसार जितना गहरा त्याग होगा मोक्ष उतना ही निकट होगा। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति, लेकिन इसे पाने का नजरिया बेहद ही अलग है। बौद्ध दर्शन बुद्ध ने कहा कि स्व जैसी कोई अस्थायी चीज नहीं है। जब आपकी तृष्णा खत्म हो जाती है तो आप निर्वाण प्राप्त करते हैं। यह एक बुझते हुए दीपक की तरह है जहां दुखों का अंत हो जाता है। जैन दर्शन यहाँ आत्मा यानी कि जीव को शाश्वत माना गया है। जैन मुनियों का मानना है कि हर जीव में परमात्मा बनने की शक्ति है, लेकिन वह कर्मों के डस्ट से ढकी हुई है। तपस्या के माध्यम से उन कर्मों को जलाकर कैवल्य ज्ञान प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य है। जब हम एक जैन मुनि को देखते हैं, विशेषकर दिगंबर मुनि को, तो सबसे पहले हमारी नजर उनकी नग्नता पर जाती है। दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह अपरिग्रह की पराकाष्ठा है। उनका मानना है कि अगर आपने एक लंगोटी भी रखी है तो उसके प्रति आपका मोह अटैचमेंट बना रहेगा। वे आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। इसके विपरीत बुद्ध ने बिच्छुओं के लिए 3 वस्त्र अनिवार्य किए हैं। बुद्ध का तर्क था कि वस्त्र शरीर की रक्षा के लिए है, न कि श्रृंगार के लिए। इसीलिए एक बौद्ध भिक्षु शालीनता के साथ खुद को ढक कर रखता है ताकि वह समाज के बीच रहकर धर्म का प्रचार कर सके। दोस्तों, भोजन केवल शरीर चलाने का ईंधन नहीं बल्कि साधना का एक हिस्सा माना जाता है। यहाँ भी दोनों मार्गों में एक गहरा दार्शनिक अंतर है। बौद्ध भिक्षु की भिक्षा। दोस्तों, बुद्ध ने भिक्षाचर्या का नियम बनाया। एक भिक्षु सुबह गांव जाता है और जो कुछ भी उसे श्रद्धा से दिया जाता है वह उसे ग्रहण करता है। बुद्ध का नियम था कि भिक्षु को भोजन का स्वाद नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता देखनी चाहिए। वे दिन में केवल एक बार या अधिकतम 2 बार भोजन करते हैं और सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते।
बौद्ध परंपरा में अयाचित भिक्षा का महत्व है, यानी कि जो बिना मांगे मिल जाए। जैन मुनि का आहार, जिसे कि गोचरी कहते हैं, जैन मुनियों के लिए भोजन ग्रहण करना किसी युद्ध जीतने जैसा कठिन है। वे कर पात्र यानी कि हाथों की हथेली में ही आहार लेते हैं। वे खड़े होकर भोजन करते हैं और आहार के दौरान 46 प्रकार के दोषों यानी कि गलतियों का ध्यान भी रखते हैं। अगर उन्हें आहार के दौरान कोई जीव दिख जाए या सूतक पात का पता चले तो वे तुरंत भोजन छोड़ देते हैं, चाहे वे कितने ही दिनों से भूखे क्यों न हो। जैन मुनि केवल अचित जल यानी कि उबला हुआ शुद्ध पानी ही ग्रहण करते हैं। दोस्तों, अहिंसा दोनों धर्मों की नींव है, लेकिन जैन धर्म में यह जितनी सूक्ष्म है उतनी शायद ही दुनिया के किसी और कोने में मिले। जैन मुनि और जीव दया। एक जैन मुनि पैदल चलते समय ईर्ष्या समिति का पालन करते हैं, यानी वे 4 हाथ आगे की जमीन देखकर चलते हैं ताकि कोई चींटी भी न दब जाए। वे अपने पास पीछी रखते हैं जो मोर के गिरे हुए पंखों से बनी होती है। इसका उपयोग वे बैठने से पहले जगह को कोमलता से साफ करने के लिए करते हैं। उनके लिए हवा, पानी और वनस्पति में भी जीव मौजूद है, इसीलिए वे पंखा नहीं चलाते और कच्चा पानी नहीं पीते। बौद्ध धर्म और करुणा। दोस्तों, बुद्ध ने अहिंसा को मन और करुणा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि आपके मन में किसी को मारने का, दुख पहुंचाने का इरादा न हो। बुद्ध ने व्यवहारिक अहिंसा पर जोर दिया, जिससे समाज में प्रेम और भाईचारा फैले। दोस्तों, दोनों ही परंपराओं में मुनि एक जगह टिक कर नहीं रहते ताकि उन्हें उस स्थान या लोगों से मोह न हो जाए। जैन मुनि वे हमेशा नंगे पैर पैदल चलते हैं, चाहे तपती गर्मी हो या कड़ाके की ठंड। वे किसी भी वाहन जैसे कि गाड़ी, ट्रेन या हवाई जहाज का उपयोग नहीं कर सकते। वे एक गांव से दूसरे गांव धर्म का संदेश फैलाते हुए निरंतर पैदल चलते रहते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध भिक्षु पर। प्राचीन समय में भिक्षु भी पद यात्रा करते थे, लेकिन आज के समय में वे धर्म प्रचार के लिए आधुनिक साधनों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही परंपराओं में चातुर्मास यानी कि वर्षा ऋतु के 4 महीने के दौरान एक ही स्थान पर रुकने का प्रावधान है, ताकि बारिश में छोटे जीवों की हत्या न हो। साधना के तरीके भी अलग अलग हैं। बौद्ध धर्म में विपश्यना और आनापान जैसे ध्यान के माध्यम से मन को खाली करने पर जोर दिया जाता है। यहाँ मौन और श्वास की गति पर नियंत्रण मुख्य होता है। वहीं जैन धर्म में स्वाध्याय यानी कि शास्त्रों का अध्ययन और कायोत्सर्ग यानी कि शरीर के प्रति मोह छोड़कर आत्मा में लीन होना मुख्य है। यहाँ तप और उपवास के जरिए पुराने कर्मों को नष्ट करने की प्रक्रिया चलती है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि बौद्ध मार्ग जहाँ मध्यम मार्ग की सुगमता और मानसिक शांति की बात करता है, वहीं जैन मार्ग कठोर तप और पूर्ण त्याग की चरम सीमा को छूता है। यह पूछना गलत होगा कि कौन सा मार्ग बेहतर है। सच तो यह है कि बुद्ध ने हमें जीना सिखाया और भगवान महावीर ने हमें तपना सिखाया। इतिहास गवाह है कि इन दोनों धाराओं ने मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाया। एक ने दुनिया को करुणा दी तो दूसरे ने त्याग की वो मिसाल पेश की जिसे देखकर आज भी विज्ञान हैरान रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको जैन मुनियों की तपस्या प्रभावित करती है तो कमेंट में लिखिए अद्भुत तप, और अगर बुद्ध की शांति आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।